बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल के सबक के अंदर हम सबक नंबर 5 के मखारजुल हुरूफ के कुछ हिस्से को पढ़ चुके हैं और कोशिश करेंगे कि आज मखारजुल हुरूफ की तफसील को हम मुकम्मल कर दें। तो मैं पहले भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ये इंतहाई अहम सबक है, इसको हर हाल में आप लोगों ने रिपीट करना है, बार बार देखना है, बार बार वीडियो को आप लोगों ने जो है वो देखकर याद करना है, सुनना है और प्रैक्टिस करना है। और जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अच्छा, वाव मुतहर्रिक और लीन, बा और मीम, ये तीनों हुरूफ जो है ये होंठों से अदा होते हैं। वाव दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। जैसे ये देखो, ये नक्शे में इन्होंने दिया हुआ है, ये वाव का नक्शा है। दोनों होंठों को गोल करेंगे तो वाव जो है ख़ुद ब खुद अदा होगा। बा जो है ये होंठ के अंदरूनी तरी वाले हिस्से से अदा होता है, यानी अंदरूनी जो तरी वाला हिस्सा है होंठों का, उसको हम जब मिलाएंगे ना आपस में तो ये बा जो है उस वक़्त अदा होगा। अब देखिए, ये इन्होंने नक्शे में भी समझाने की कोशिश की है। तो जब हम नक्शे को देखेंगे तो ख़ुद ब खुद जो है हमें समझ में आएगी कि किस तरीके से अगर हम होंठ किस तरीके से मतलब होंठों को बनाएं तो ये ख़ुद ब खुद जो है ये हरफ अदा हो। तो बा उस वक़्त ख़ुद ब खुद अदा होगा जब हम होंठों का जो अंदरूनी हिस्सा है तरी वाला, तो उसको जो है जब आपस में हम मिलाएंगे तो तब जो है जाकर बा अदा होगा। इसी तरह मीम होंठ के अंदरूनी खुश्की वाले हिस्से को, मीम अंदरूनी जो खुश्की वाला हिस्सा है होंठ का, ये तो तरी वाला हिस्सा होता है ना जो आपस में मिलता है, एक जो है होंठ के खुश्की वाला हिस्सा, उसको मिलाने से जो है मीम अदा होगा। यानी होंठों को जो अंदर वाला खुश्की वाला हिस्सा है जब हम उसको आपस में मिलाएंगे तो उस वक़्त क्या अदा होगा? मीम अदा होगा। जैसे ये देखो, इन्होंने ये नक्शे में भी दिया हुआ है, नक्शे में जो है नज़र आ रहा है। ज़ा ज़ाल फ़ा, ये ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से मिले तो ये हुरूफ अदा होते हैं। ये देखो, ये इन्होंने नक्शे में भी मिसाल समझाया है, ये नज़र आ रहा है। ज़ाद ज़ाल और फ़ा, ये देखो सनाया उलिया नज़र आ रहा है ना आपको। तो ज़ुबान की नोक यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे ज़ुबान की नोक को तो ये ख़ुद ब खुद ये हुरूफ अदा होंगे। इसी तरह स्वाद को, स्वाद ज़ा और सीन, स्वाद ज़ा और सीन, ये ज़ुबान की नोक जब सनाया सुफला के किनारे से टकराने के साथ साथ सनाया उलिया से भी लगे तो उस वक़्त जो है ये हुरूफ अदा होंगे। स्वाद ज़ा और सीन, ज़ुबान की नोक जब सनाया सुफला यानी निचले वाले जो आखिरी आखिरी जो सामने निचले वाले दो दांत हैं इनके किनारे से टकराने के साथ साथ सनाया उलिया जो ऊपर वाले दो दांत हैं इनसे भी टकराए, इनके साथ भी जो है ये लगे ज़ुबान की नोक, तो तब जाकर ये तीन हुरूफ अदा होंगे, सौद ज़ा और सीन। ये नक्शे में नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी इन्होंने समझाने की कोशिश की है। रॉ, ये ज़ुबान की पुश्त और उसका किनारा जब सनाया और रुबाई के मसोड़ों से मिले तो ये हरफ अदा होगा। रॉ यानी ज़ुबान का जो पुश्त है और उसका किनारा जो है ये जब सनाया और रुबाई के मसोड़ों से मिले तो तब जाकर ये रा अदा होगा। ये नक्शे में समझाया गया है। कैफ, कैफ जो है ये कौफ के मखरज से ज़रा नीचे
منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوگا۔ قاف جو ہے یہ کیف جو ہے یہ قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوگا۔ تھوڑا فرق ہے مطلب نا، قاف اور کاف کے اندر بس یہی فرق ہے کہ قاف جو ہے قاف یہ زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل ادا ہوتا ہے، وہاں تالو سے جو ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے، اور کیف جو ہے قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ نقشے میں دونوں صاف نظر آ رہے ہیں۔ آگے جیم، شین اور یا متحرک اور یا لین، یہ زبان کے درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتے ہیں۔ یا متحرک اور یا لین زبان کے درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ نقشے میں بھی انہوں نے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور سمجھایا ہے۔ طا، دال اور تا، زبان کی نوک جب ثنائے علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ثنائے علیہ مطلب جو سامنے والے اوپر دانت ہے، ان کی نیچے جو جڑ ہے، اس سے زبان کی نوک جب ٹچ ہو تو اس وقت یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ فا، ثنائے علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے یہ حرف جو ہے یہ ادا ہوتا ہے۔ یعنی ثنائے علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ جو ہے، ان کا جو اندرونی حصہ ہے وہ جب آپس میں مل جائے تو یہ حرف خود بخود ادا ہوگا، جیسے انہوں نے یہ نقشے میں بھی دیا ہوا ہے اور ظاہر ہے۔ غنہ، خیشوم یعنی ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے۔ غنہ، خیشوم یعنی ناک کی ہڈی، جو اوپر والا ناک ہے نا، یہ دیکھو انہوں نے یہ نقشہ بھی دیا ہوا ہے اور اشارہ بھی دیا ہوا ہے نقشے کے اندر، تو یہ ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میں نے اپنے طرف سے تو بڑی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل آسان انداز میں سمجھاؤں۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ بھی چکے ہوں گے، پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوا تو وہ پھر پوچھ سکتا ہے کمنٹ کر کے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔